लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाथरस के बाद बलरामपुर में हुआ गैंग रेप। 22 साल की दलित युवती से दुष्कर्म। पीड़िता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। मां ने बताया आरोपियों ने बेटी की कमर और पैर तोड़ दिए थे। उत्तर प्रदेश में अभी हाथरस के आरोपियों को सजा भी नहीं हुई है कि अब उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर जिले में दलित युवती से गैंग रेप की घटना सामने आई है। 22 साल की कॉलेज छात्रा को किडनैप कर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और फिर 2 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मौत हो गई। जहां पुलिस ने साहिल और शाहिद नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ गैंग रेप और हत्या का केस दर्ज किया गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के गैसंडी इलाके का है। बेहोशी की हालत में रिक्शे पर घर पहुंची पीड़िता। युवती कॉलेज की फीस जमा कराने के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे घर से निकली थी। शाम तक नहीं लौटी तो घर वालों ने फोन किया, लेकिन फोन बंद था। शाम करीब 7 बजे युवती गंभीर हालत में रिक्शे से घर पहुंची। उसके हाथ पर कैनुला लगा था, बेहोशी की हालत में थी और बोल भी नहीं पा रही थी। परिजन तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और फिर डॉक्टर के कहने पर लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। लड़की की मां ने बताया कि बेटी कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में कार में आए 3-4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। फिर नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने बेटी की कमर और पैर भी तोड़ दिए। इसीलिए न तो वह खड़ी हो पा रही थी और न ही कुछ बोल पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि पेट में बहुत तेज जलन हो रही है, हम मर जाएंगे। आरोपियों ने डॉक्टर बुलाया था, लेकिन उसे शक हो गया। पुलिस का कहना है कि वारदात गैसंडी गांव में एक किराना स्टोर के पीछे के कमरे में हुई। आपको बता दें कि पीड़िता की सैंडल उसी कमरे के बाहर मिली थी। दुकान मालिक ही घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोपियों ने दुष्कर्म और मारपीट के बाद पास के ही डॉक्टर से पीड़ित का इलाज करवाने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने बताया कि साहिल नाम के लड़के का शाम 5 बजे फोन आया था। वह मुझे शाहिद की दुकान पर ले गया। वहां पर उन्होंने कहा कि एक फैमिली मेंबर को देख लीजिए। मैंने देखा कि कमरे में लड़की के अलावा कोई और नहीं था। मैंने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि सरकारी सचिव की बेटी है। मैंने कह दिया कि जब तक कोई महिला या बड़ा व्यक्ति नहीं आता इलाज नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने क्लिनिक जाइए, हम सेक्रेटरी को फ़ोन कर लड़की को वहीं पर ले आएंगे। उसके बाद मुझे पता नहीं वे कहाँ गए। फिर घटी हाथरस जैसे शर्मसार वाली घटना, जहां पुलिस ने अंतिम संस्कार में फिर जल्दबाजी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम संस्कार में पुलिस ने हाथरस के मामले की तरह ही जल्दबाजी दिखाई। बलरामपुर की पीड़ित का अंतिम संस्कार भी भारी पुलिस बल की तैनाती में मंगलवार रात को ही करवा दिया गया। यह बात भी सामने आ रही है कि पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार की सहमति से ही अंतिम संस्कार किया गया है। तो वहीं अब इस घटना को लेकर राजनीतिक हमला भी देखने को मिल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने कहा, यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। और आगे कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ सत्ता बचाओ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। भाजपा सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लिपापोती न करे, बल्कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दोनों मामलों को लेकर कोई बड़ी कदम उठाएंगे और आरोपियों को कठिन से कठिन सजा दिलाकर पीड़िता के परिवार वालों को न्याय दिला पाएंगे, या फिर किसी तरह से लिपापोती करके आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा। मैं वेद प्रकाश खुटे, क्लिपर 28 से। अधिक न्यूज़ जानकारी के लिए हमारे क्लिपर 28 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।